हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फरीदी टीवी। दोस्तों, दुनिया में हॉन्टेड मकामात की कमी नहीं है। दुनिया के कोने कोने में ऐसे मकामात मौजूद हैं जहां जिन्नात या शयातीन की मौजूदगी का दावा किया जाता है। जाहिर सी बात है कि कुछ कहानियां सच होती हैं और कुछ कहानियों का हकीकत से कुछ ताल्लुक़ नहीं होता। लेकिन आज जिस जगह पर मैं आपको लेकर जा रहा हूं, इस जगह को जहन्नम का दरवाज़ा भी कहा जाता है। कहते हैं कि शयातीन का घर है। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि 1993 में कैथोलिक क्रिश्चियन मज़हब के सबसे बड़े रहनुमा पोप ने इस जगह के ऊपर से अपने प्राइवेट जहाज़ को गुजारने से मना कर दिया था, क्योंकि पोप के नज़दीक इस जगह के आसपास की हवा भी शयातीन से भरी हुई है। दोस्तों, इस इलाके का नाम स्टल है। ये एक छोटा सा कस्बा है जो अमेरिका की रियासत कसास में वाक़ है। इस कस्बे को तकरीबन 150 से 200 साल पहले तामीर किया गया था। कहा जाता है कि 1850 में यहाँ बेशुमार विचेस यानी डायन आके आबाद हो गईं, जिन्होंने इस जगह पर आकर शयातीन की पूजा करना शुरू कर दी। ये डायन दिन रात यहाँ जादू टूना करती रहती थी। इन विचेस के अलावा यहाँ कुछ सीक्रेट सोसाइटीज़ भी आकर रहने लगी। सीक्रेट सोसाइटीज़ भी यहाँ शैतान की पूजा करती थी और देखते ही देखते स्टल नामी ये कस्बा डायन और ऐसे लोगों से भर गया। इस इलाके में एक कब्रिस्तान भी था। डायन और दूसरे लोग इस जगह पर इकट्ठे होते थे और शैतान को खुश करने के लिए इस कब्रिस्तान में अपनी रसूमात अदा करते थे। कहा जाता है कि इस कब्रिस्तान के नीचे शयातीन ही रहते हैं जिनकी ये लोग पूजा करते थे। इस कब्रिस्तान को गेट ऑफ हेल कहा जाता है, यानी जहन्नुम का दरवाज़ा। दूसरी तरफ स्टर्ल में रहने वाले आम लोग इन डायन और सीक्रेट सोसाइटीज से सख्त परेशान थे। इन लोगों को किसी भी इंसान पर शक होता कि ये शैतान की पूजा करता है और जादू टूना करता है, तो ये लोग उसको मार देते थे। मारने के बाद स्टर्ल के लोग उसकी लाश को इसी कब्रिस्तान में मौजूद एक दरख्त पर लटका दिया करते। अब स्टर्ल में रहने वाले लोगों से बदला लेने के लिए विचेस और जादूगरों ने इस कब्रिस्तान में मौजूद एक चर्च पर कब्जा कर लिया। ये जादूगर डायन इस चर्च में अपने मखसूस अंदाज में शयातीन की पूजा करते और स्टर्ल में रहने वाले आम लोगों से बदला लेने के लिए इन पर जादू टूना करना शुरू हो गए। जादू टूने की वजह से स्टर्ल के लोगों के साथ हादसात पेश आना शुरू हो गए और इस दौरान स्टर्ल के कई लोगों की जान भी चली गई, जिनमें बच्चे भी शामिल थे। इन लोगों के खेतों और घरों में आग लग जाती थी और इनका बेहद नुकसान होना शुरू हो गया। माली और जानी नुकसान उठाकर स्टर्ल के लोग बेहद परेशान थे और बेहद गुस्से में आ चुके थे। इस दौरान विचेस में से एक डायन का बच्चा पैदा हुआ। कहा जाता है कि इस बच्चे की एक आंख थी, इसके सर पर सींग थे और इसकी शक्ल भेड़िए जैसी थी। गांव के लोगों को जब इस बात का इल्म हुआ तो ये लोग फौरन बच्चे को मारने के लिए उस कब्रिस्तान और चर्च में पहुंच गए जहां ये विचेस शैतान की पूजा करती थी। इन लोगों को पता था कि यह बच्चा एक शैतानी रूप में पैदा हुआ है और इन लोगों ने ना सिर्फ इस बच्चे को मार दिया बल्कि इसकी माँ जो कि एक डायन थी उसको भी मार दिया। इनकी लाशों को इन्होंने एक ही कब्र में रख दिया और इसके ऊपर विच लिखवा दिया। ये कब्र आज भी इस कब्रिस्तान में मौजूद है। कहते हैं कि इस कब्रिस्तान में वो जगह जिसको गेट ऑफ हेल यानी जहन्नुम का दरवाज़ा कहा जाता है, दरअसल यही कब्र है और यहीं से शैतान निकलते हैं। स्टर्ल के कुछ लोगों में ये बात भी मशहूर है कि स्टर्ल में ये बच्चा काफ़ी देर नज़र आता रहा था और इस बच्चे ने कई लोगों की जान भी ले ली थी, लेकिन इस बात का कोई सबूत मौजूद नहीं है। दोस्तों, वक्त गुजरता गया और स्टर्ल के लोगों ने डायनों को मारना शुरू कर दिया। ये लोग स्टर्ल से इन लोगों का खात्मा करना चाहते थे। स्टर्ल अमेरिका में कर्स के नाम से मशहूर हो गया। इसको शैतान का घर कहा जाने लगा। यहाँ का चर्च जिस पर डायनों ने कभी कब्जा कर लिया था, आज भी इस जगह पर मौजूद है। इसकी छत नहीं है, लेकिन यह चर्च अभी भी इंतहाई पुरस्कार किस्से कहानियों की वजह से मशहूर है। दोस्तों, लोगों में मशहूर है कि यह चर्च कभी गीली नहीं होती। ये हर वक्त गर्म रहती है और इसके आसपास की जगह पर अक्सर खुद ब खुद आग लग जाती है। स्टर्ल सिमेट्री यानी स्टर्ल का कब्रिस्तान भी ऐसे ही किस्से कहानियों की वजह से काफ़ी मशहूर है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमेरिका में इसे जहन्नुम का दरवाज़ा कहा जाता है। इस कस्बे में वो दरख्त आज भी मौजूद है जहाँ डायनों को मार कर लटकाया जाता था। दोस्तों, 1993 में कैथोलिक क्रिश्चियन के सबसे बड़े रहनुमा पोप जॉन पॉल II ने अमेरिकन स्टेट कोलोराडो जाना था
لیکن پوپ نے اپنے پرائیویٹ جہاز کو اس قصبے کے اوپر سے اڑانے کو منع کر دیا، کیونکہ پوپ کو لگتا تھا کہ اس قصبے کی ہوا میں بھی شیطان کا اثر ہے۔ اسٹرل میں موجود لوگوں کو ان قصے کہانیوں کو جاننے کا شوق اتنا بڑھ گیا تھا کہ پولیس کو لوگوں پر اس قبرستان اور چرچ میں جانے پر پابندی لگانی پڑی تھی۔ آج بھی اسٹرل کو وزٹ کرنے والے لوگ وہاں موجود گاز کو جلتا ہوا دیکھتے ہیں۔ دوستو، ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔